नमस्ते। देखिए, भारत में खेती बाड़ी हमेशा से ही थोड़ी अनिश्चित रही है। मतलब इसमें रिस्क तो है, लेकिन इसे संभालने के लिए दो बहुत बड़े और मजबूत सिस्टम्स काम करते हैं। तो आज हम इन्हीं दो सिस्टम्स को समझने की कोशिश करेंगे। एक वो जो हमारे पानी को मैनेज करता है, और दूसरा वो जो किसानों को एक फाइनेंशियल सेफ्टी देता है। अभी हाल ही में क्या हुआ, मार्च के महीने में बेमौसम बारिश हो गई। अब सवाल ये खड़ा हो गया कि ये जो खड़ी रबी की फसल है, उसके लिए ये बारिश अच्छी है या बुरी। और यही छोटा सा सवाल असल में खेती के सबसे बड़े जोखिम को दिखाता है, जहां किसान कहीं ना कहीं हमेशा मौसम के भरोसे रहते हैं। तो चलिए, एक एक करके इसे समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि खेती में जोखिम आखिर है क्या। फिर बात करेंगे भारत के बड़े बड़े वाटर बैंक्स यानी हमारे जलाशयों की। उसके बाद ये जो वाटर रिपोर्ट आती है, उसे डिकोड करेंगे। फिर आएगा हमारा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, मतलब फसल बीमा। जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, और आखिर में इन सबको जोड़कर एक फाइनल टेक अवे निकालेंगे। कहते हैं ना कि खेती एक तरह का जुआ है, और ये बात काफी हद तक सही भी है। सोचिए, हर साल किसान अपनी पूरी मेहनत, अपना पैसा, सब कुछ लगा देता है, लेकिन सब कुछ टिक जाता है मौसम पर, कि कहीं सूखा ना पड़ जाए, बाढ़ ना आ जाए, या फिर बेमौसम बारिश ना हो जाए। तो अब सवाल ये है कि इस अनिश्चितता से कैसे निपटा जाए। यहीं पर आती है भारत की पहली डिफेंस लाइन, और वो है हमारा वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम। ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे देश के सबसे कीमती रिसोर्स यानी पानी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। और इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर कौन करता है? इसकी जिम्मेदारी है सेंट्रल वाटर कमीशन यानी CWC की। यही वो संस्था है जो पूरे देश में पानी के लेवल पर नजर रखती है, ताकि ये पक्का हो सके कि पानी का इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है। अब अंदाजा लगाइए कि ये सिस्टम कितना बड़ा होगा। CWC पूरे देश में 166 बड़े जलाशयों को मॉनिटर करता है। जी हाँ, 166। यही जलाशय भारत की वाटर सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी हैं। अब इस स्लाइड पर जो आंकड़ा है वो काफी दिलचस्प है। 26 फरवरी 2026 तक की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे इन जलाशयों में जो पानी का लेवल था, वो पिछले 10 साल के एवरेज का 125% से भी ज्यादा था। मतलब आसान भाषा में कहें तो हमारे जलाशयों में पिछले 10 साल के औसत से कहीं ज्यादा पानी जमा था। तो देश के लेवल पर तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, नेशनल एवरेज से पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। असली कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा जूम इन करना होगा, रीजनल लेवल पर देखना होगा, क्योंकि भारत के हर कोने में हालात एक जैसे नहीं हैं। और ये बार चार्ट हमें ठीक वही चीज दिखाता है। देखिए, अगर वेस्टर्न और सेंट्रल रीजन की बात करें, तो वहां जलाशय अपनी कैपेसिटी के काफी करीब भरे हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सदर्न रीजन में लेवल थोड़ा कम है। तो इससे पता चलता है कि वाटर मैनेजमेंट सिर्फ एक नेशनल नहीं, बल्कि एक लोकल चुनौती भी है। ये सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स नहीं हैं, ये असल में वो बड़े बड़े बांध और जलाशय हैं जो करोड़ों लोगों को पीने का पानी और खेतों को सिंचाई मुहैया कराते हैं। सही मायनों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कृषि अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर बेस्ट वाटर मैनेजमेंट के बावजूद किसी इलाके में सूखा पड़ जाए, या ओले गिर जाए, या बाढ़ आ जाए, तब क्या होगा? यहीं पर हमारा दूसरा सिस्टम, हमारा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट काम आता है। और इस सेफ्टी नेट का ऑफिशियल नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी PMFBY। इसे 2016 में शुरू किया गया था, और इसका एक ही मकसद है, अगर किसी वजह से फसल खराब हो जाती है तो किसानों को आर्थिक मदद देना। तो सवाल ये है कि ये योजना असल में काम कैसे करती है? क्या ये सिर्फ खड़ी फसल के नुकसान को कवर करती है? नहीं, इसका दायरा काफी बड़ा है। ये फसल के पूरे साइकिल में लगभग हर स्टेज पर किसानों को सुरक्षा देती है। इसे समझने के लिए 3 स्टेज में तोड़ सकते हैं। पहला, प्रिवेंटेड सोइंग, मतलब अगर मौसम इतना खराब है कि किसान बुवाई ही नहीं कर पाया, तो भी उसे कवर मिलता है। दूसरा, स्टैंडिंग क्रॉप लॉस, यानी फसल खेत में खड़ी है और सूखा, बाढ़ या कीड़ों से खराब हो गई। और तीसरा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। ये बहुत जरूरी है। कटाई के 14 दिन बाद तक भी अगर फसल खेत में रखी है और मान लीजिए साइक्लोन या बेमौसम बारिश से खराब हो जाती है, तब भी सुरक्षा मिलती है। चलिए, एक प्रैक्टिकल सवाल लेते हैं जो अक्सर पूछा जाता है। मान लीजिए एक किसान ने फसल काट ली, खेत में सुखाने के लिए रखी है, और तभी बेमौसम बारिश आ गई। क्या उसे कोई मुआवजा मिलेगा? तो
इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। योजना के जो नियम है वो साफ साफ कहते हैं कि कटाई के बाद 14 दिनों तक अगर फसल खेत में कटाई और फैलाव की स्थिति में है और उसे चक्रवातीय या बेमौसम बारिश से नुकसान पहुंचता है तो वो कवर होगी। ये एक बहुत ही ज़रूरी प्रोटेक्शन है। एक और बहुत ज़रूरी सवाल, उन किसानों का क्या जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं, मतलब जो बटाईदार हैं या किराएदार हैं जिनके पास ज़मीन के कागजात नहीं हैं, क्या उन्हें इस योजना का फ़ायदा मिल सकता है? और इसका जवाब भी है हाँ, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि उनके पास एक वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए जो ये साबित करे कि वो उस जमीन पर खेती कर रहे हैं। इससे ये योजना और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती है। तो अब तक की इस पूरी बातचीत से हमने क्या समझा? हमने ये देखा कि भारत की खेती को संभालने के लिए एक तरह का 2 पार्ट सिस्टम काम कर रहा है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक ढाल और एक सेफ्टी नेट के रूप में। हमारा जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक ढाल की तरह है। वो पहले ही पानी को मैनेज करके फसल को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये ढाल किसी वजह से काम न करे तो आता है हमारा सेफ्टी नेट यानी फसल बीमा, जो किसान को आर्थिक रूप से गिरने से बचाता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, हम सब देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम का मिजाज कितना बदल रहा है, कितना एक्सट्रीम होता जा रहा है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में खेती को बचाने के लिए इन दोनों सिस्टम्स, हमारे इस ढाल और हमारे इस सेफ्टी नेट को और कितना मजबूत और बेहतर होने की ज़रूरत होगी।